हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट रिलैक्स एंड हैव फन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं लूडो निंजा के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपको गेम खेलने और जीतने में मदद देते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे और जो आपके स्किल्स को बढ़ाने और गेम्स को जीतने में मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि आपको किस तरह से खेलना है और किस तरह से जीतना है। तो दोस्तों, प्ले शुरू हो रहा है और प्ले शुरू करने के लिए हम सबसे पहले अपना नंबर वाला बॉक्स खोलेंगे और देखेंगे कि हमें जो नंबर मिले हैं उनकी पोजीशन क्या है और जिस तरह का गेम हम खेलना चाहते हैं उसमें इनकी पोजीशन से क्या मदद मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के पाले की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज जो ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस प्ले को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि इस प्ले में क्या हुआ है और आपको किस तरह की समस्या आ सकती है इस तरह का गेम खेलने में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के पाले में पहुंच गए हैं और अपने पाले की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी तक किसी ने किसी की गोटी नहीं काटी है। तो कैसे निश्चित होगा कि कौन जीतेगा? चलिए अभी आपको बताते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने अपनी गोटी पास की और मेरा 6 आया। तो अब देखना यह है कि सामने वाले खिलाड़ी के कितने नंबर आते हैं। और ये श्रीमान जी ने अपनी गोटी पास कर ली और इनके नंबर आए 5। तो अब निश्चित हो गया है कि मैं भाई साहब से एक नंबर से जीत जाऊंगा और मुझे नहीं लगता है कि हमें इस गेम को आगे खेलने की ज़रूरत है। पर जब सामने वाला खिलाड़ी खेलना चाहता है तो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। तो लीजिए सर, मैं अपने कहे अनुसार एक नंबर से जीत गया। दोस्तों, जब आप गेम खेल रहे हैं तो जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कामयाबी आपसे दूर ही रहेगी। लीजिए सर, अगला प्ले शुरू हो गया है और नंबर भी कुछ ठीक ठाक ही हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और तेज़ी से एक दूसरे के पाले में पहुंचना चाहते हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छा तरीका है किसी भी खिलाड़ी के पाले में पहले पहुंचकर उस पर दबाव बनाने का। और लीजिए, पहला मौका मुझे मिला है सामने वाले की गोटी को काटने का और ये मौका मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहूँगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर मेरी गोटी यहाँ से निकल गई तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और बस अब मैं भाई साहब के हाथ में गेम ख़त्म होने तक गलती से भी नहीं आऊँगा, क्योंकि भाई साहब को लगा कि मेरी गोटी पास होने के साथ उनकी गोटी भी पास होनी चाहिए और वो अपनी कटी गोटी की जगह
मेरी गोटी काटने की बजाय अपनी दूसरी गोटी भी दे रहे हैं काटने के लिए। पर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले अपनी बड़े नंबर वाली गोटी को पास करना है, चाहे उसके लिए मुझे भाई साहब की इस गोटी को छोड़ना भी पड़े पास होने के लिए। क्योंकि अगर भाई साहब अपनी गोटी पास भी कर लेते हैं, फिर भी इस गेम को मैं ही जीतूंगा। आपने देखा कि भाई साहब ने अपनी गोटी पास कर ली और नंबर आए 6। पर मेरे पास अभी भाई साहब की गोटी काटने के 4 नंबर फालतू बचे हुए हैं, और अगर मेरी गोटी पास कराने पर मेरा 2 या 3 भी आता है, तो भी मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। और लीजिए सर, भाग्यवश 3 ही आया और मैं भाई साहब से 2 नंबर से जीत जाऊंगा। लीजिए सर, एक और विन। दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी किसी गेम को खेलते हैं, तो हमेशा छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, तीसरा प्ले शुरू हो रहा है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम अपना नंबर का बॉक्स खोलेंगे, और नंबर कुछ खास नहीं है, पर मैं इन नंबरों से सामने वाले के पाले तक तेज़ी से ज़रूर पहुंच सकता हूं। और ये मैं चला। सामने वाले भाई साहब भी इसी कोशिश में लग रहे हैं कि वो भी जितनी तेज़ हो सके मेरे पाले तक पहुंच जाएं। और ये पहला स्टैंड कवर हो गया है, और भाई साहब भी मेरे पाले तक पहुंच गए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई साहब। लेकिन मुझे अब इस खेल में कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी, नहीं तो दोनों एक दूसरे के जैसा ही खेलते रहेंगे और कोई जीत या हार नहीं हो पाएगी। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। और क्या बात है, अब उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगा। क्या बात, एक और मौका मिल गया जीतने का। अब जीत निश्चित हो गई है, लेकिन भाई साहब अब भी किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि अब नहीं मिलेगा। और ये भाई साहब गेम छोड़कर चले गए, जो कि जाना ही था। और दोस्तों, आपके सामने एक और विन। ऐसे कई ठिकाने होते हैं जहां हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत होती है।
आइए चौथे प्ले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये नंबर का बॉक्स खोला और नंबर तो खिचड़ी जैसे ही हैं, पर फिर भी तेज़ी से पहले मैं सामने वाले के पाले में पहुंचने की कोशिश करूंगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। भाई साहब भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में गेम हारने का रास्ता बना लिया है। लेकिन हिम्मत अब भी नहीं हारी है। ठीक ही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। चलिए देखते हैं कि कब तक उम्मीद लगाकर खेल सकते हैं। लीजिए, एक और गोटी कटी और ये मेरी बची। क्या बात है, कितनी तसल्ली मिलती है जब आपको बदला लेने का मौका मिलता है। लेकिन इनसे कोई पूछे कि क्या इनके पास गोटी को पास करने लायक नंबर हैं। क्यों दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्ले? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब देखते हैं विनिंग हिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।